और आर्टिकल 341 बोलता है कि हम होमोजीनियस सेपियंस हैं। तो क्या वो वापस हो पाएगा? होगा और होना पड़ेगा। इनकी सरकार में ही हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है और ये बोल रहे क्रिमिनल लगा रहे हैं। हमारी क्रीम 4.8% लोग पहुंच पा रहे हैं। आप उनको भी छाटना चाहते हो तो जाएंगे कहाँ? माल खाते हो आप लोग, झूठ बोलते हो। आज जंतर मंतर पर 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान बहुजन समाज की तरफ से किया गया था। चंद्रशेखर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और भी बहुत सारे लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने अपना वक्तव्य दिया। मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र संघ की नेता अपेक्षा रंगारे हैं, मूलतः महाराष्ट्र से। अपेक्षा, जो वक्तव्य दिए गए यहाँ पर और जिस तरह की भीड़ हुई, उससे क्या समझ में आया? समझ में यह आया है कि सरकार का सिर्फ ये कह देना कि हम क्रिमिनल को हटाएंगे, ये वर्डिक्ट देना सही नहीं है। हमारी लड़ाई क्रिमिनल के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ है। जब तक सरकार सब क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल देती कि हम इसको रद्द करवाएंगे या वापस लेंगे, तब तक ऐसे आंदोलन होंगे नहीं। अगर एक छोटे भाई अपने अधिकार मांग रहे हैं तो उससे आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत कुछ नहीं है। हमारी देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर सब क्लासिफिकेशन हो गया तो आप कितने वर्गों में बांटोगे इतनी जातियों को? 66 अनुसूचित जाति में 66 जाति आती है। अनुसूचित जनजाति में 1106 जाति आती है। एसटी में 744 ट्राइबल कम्युनिटीज़ आती हैं, दोनों की मिला के। अब आप मुझे बताइए कितने वर्गों में बांटेंगे? अगर आप बांट भी लेते हैं तो आप कौन से वर्ग में, किस पोस्ट में कौन से वर्ग को देंगे? प्रोफेसर की 3 पोस्ट निकलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें से रिजर्व सीट 1 होती है। अब आप मुझे बताइए कौन से वर्ग को वो 1 रिजर्व सीट दी जाएगी? अगर सब क्लासिफिकेशन करना ही होता तो डॉक्टर अंबेडकर कर चुके होते हैं, उन्होंने वो चीज़ नहीं की। और आर्टिकल 341 बोलता है कि हम होमोजीनियस सेपियंस हैं, हम इसमें सब क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकता। तो सब क्लासिफिकेशन का कोई मोटिव ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। क्या लगता है कि जो न्यायालय का उन्होंने जो इसके ऊपर टिप्पणी की है, उसके ऊपर समाज जो ये आंदोलन कर रहा है, तो क्या वो वापस हो पाएगा? होगा और होना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है इसलिए कि ये जो लोग अपना ढोंड पीटते हैं ना कि हम तो, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं आपको डेटा बता देती हूँ। अब ये मुंह से नहीं सुनते ना, इनको डेटा चाहिए होता है। तो मैं द प्रिंट का एक डेटा बताती हूँ आपको। और ये न्यूज़पेपर मेरा तो है नहीं, मैंने तो पब्लिश किया नहीं है, सरकारी डेटा है, ठीक है। जो सेक्रेटरी पोस्ट होती हैं उसमें 87 जो सेक्रेटरी होते हैं केंद्र सरकार में, उसमें मात्र 4 SC/ST के लोग हैं। अब आप हमको बताइए, ये 4.8% रिप्रेजेंटेशन है हमारा। ऑल टोटल जितने भी डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, असिस्टेंट वगैरह जितने भी होते हैं, ये पूरी पोस्ट 928 पोस्ट आती हैं, जिसमें से SC/ST को मिलनी चाहिए 208 पोस्ट और भरी कितनी जाती है? 120 पोस्ट। 12% रिप्रेजेंटेशन होता है, बल्कि 22% होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, इनकी सरकार में ही हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है और ये बोल रहे क्रिमिनल लगा रहे हैं। हमारी क्रीम 4.8% लोग पहुंच पा रहे हैं। आप उनको भी छाटना चाहते हो तो जाएंगे कहाँ? माल खाते हो आप लोग, झूठ बोलते हो। मरे हमारे लोग 70-75 सालों में 4.8% केंद्र सरकार में पहुंचे हैं, बल्कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 22%। 4% जो पहुंचे आपको उनसे भी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं बोल रही हूँ, आप हमारे भाइयों को बोलते हो, जितनी सीटें खाली हैं उसकी आप दे दीजिए ना, हमारे लोगों को दे दीजिए। हम तो बोल रहे हैं वो सीटें पहले फुलफिल तो करो। जॉब्स आप निकाल नहीं रहे हो, कुछ आप कर नहीं रहे हो, आपको देना है हक उन लोगों को। और आपको इतना ही शौक है तो आप रिजर्वेशन दे दो। ये मोटिव तो आप ही ने बनाया है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले के टाइम तो था नहीं है, आप जितना चाहे उतना रिजर्वेशन दे सकते हो। विरोध क्यों है इस बात का? विरोध इसलिए है कि ये डिवीजन हो जाएगा। हमारे लोग जो आज एक साथ आते हैं, आप इतने लोगों को देख रहे हो, ये नहीं आएंगे अगर कैटेगरीज में सब डिवीजन हो जाएगा तो। और हमारा साथ में आना